आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी जब खरगोन में जब हिंसा हुई थी, उसके अगले दिन जब बुलडोजर चलना शुरू हुए थे सांप्रदायिक हिंसा को लेकर, तो उसमें एक पीएम आवास योजना के तहत भी मकान गिरा दिए गए थे, जो कि था एक महिला का जिनका नाम था हसीना फखरू। उनको ये आवास पीएम आवास योजना के तहत मिला था, लेकिन ये कहकर गिरा दिया गया था कि दंगों में उनका परिवार शामिल था। और बाद में फिर यह हुआ कि भैया उनका घर जो है अवैध तरीके से बना था, अवैध जमीन पर बना था, इसलिए गिरा दिया गया। यानी कि हर बार उलटफेर होता रहा है। अब इसमें एक और मामला सामने आया है कि अधिकारियों ने अपनी गलती मान ली है और अब उनका फिर से मकान बनाया जा रहा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोप में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कथित और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया था। इसी सिलसिले में प्रशासन ने हसीना फखरू के जो खासवाड़ी में रहती हैं एक घर को गिरा दिया था, जो खासवाड़ी में था। बाद में यह खुलासा हुआ कि हसीना का घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है, तो फिर इसको क्यों गिरा दिया गया। जब बवाल हुआ, वीडियो शेयर किए गए, वायरल हुए, फोटोज वायरल हुए, तब प्रशासन ने अपनी गलती मानी। इसे लेकर खरगोन प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। अब सामने से ये खबर आई है कि सरकार हसीना फखरू का घर और उनके परिवार को वापस से बनाने के लिए तैयारी कर रही है। एक अंग्रेजी अखबार यानी कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 13 अप्रैल को खरगोन के खासवाड़ी में प्रशासन ने करीब 12 घरों को गिरा दिया था, जो सांप्रदायिक दंगों के चलते हुआ था। प्रशासन ने कहा था कि गिराए गए घर खरगोन सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण के थे। एक दिन पहले 12 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। तो पहले यह कहा गया था कि जो है हिंसा में शामिल थे, पत्थरबाजी की थी, इसलिए जितने भी अवैध निर्माण थे सबको गिरा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 16 अप्रैल की दोपहर को खरगोन प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने हसीना फखरू और उनके परिवार के पास पहुंचे और घर टूटने के बाद हसीना और उनके परिवार के पास एक खाली मस्जिद जो है वो वहीं रह रहा है। अधिकारियों ने उन्हें राशन दिया और बताया कि जल्द ही उन्हें एक मल्टीप्लेक्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि परिवार ने वहां जाने से मना कर दिया है। हसीना फखरू के बेटे अमजद खान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पहले अधिकारी ने बताया कि हम जल्द उन्हें मल्टीप्लेक्स में शिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन वो बिल्डिंग एक सांप्रदायिक इलाके में आती है, यानी कि उनको डर है कि हम फिर से वहां पे शिफ्ट किए जाएं, फिर से कुछ हो और फिर से कहीं उनका घर ना गिरा दिया जाए, इसीलिए वो वहां जाना नहीं चाहते। आगे वो कहते हैं इसलिए हमने मना कर दिया है। तब उन्होंने हमसे हमारे पुराने घर के बारे में पूछा तो हमने बताया कि 3 दशक से वो खासवाड़ी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो स्थानीय लोगों के साथ हमारा घर खोजते रहे, यानी कि वो घर भी ढूंढ पाए जिनका घर गिराया गया। यानी कि ये प्रशासन का हाल है कि पहले घर गिराते हैं तो घर मिल जाता है, लेकिन जब बनाने की बात आती है तो अगले बगले झांकते रहते हैं, घर ही ढूंढते रहते हैं। फिलहाल परिवार ने मीडिया को बताया कि अमजद के पिता फखरू पठान 1 साल पहले 2020 में उनका इंतकाल हो गया था, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद उनकी पत्नी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी बन गई थी। योजना के तहत पहली किस्त में 1 लाख रुपए अक्टूबर 2020 में हसीना के बैंक अकाउंट में आए थे। 1 लाख रुपए की दूसरी किस्त मार्च 2021 में मिली। 50,000 रुपए की तीसरी किस्त अप्रैल 2022 में मिली। परिवार ने बताया कि घर बनने के लिए उन्होंने अपनी बचत से 1 लाख रुपए भी खर्च किए थे। हसीना फारूक के परिवार ने तहसीलदार की तरफ से अप्रैल 2022 को नोटिस दिया गया था। वो तहसीलदार के नोटिस में ये कहा गया था कि जिस प्लॉट पर उनका मकान बना है वो सरकार का है, उन्हें वो खाली करना होगा। तहसीलदार ने हसीन फखरू से जवाब मांगा था, जबकि पीएम आवास योजना के तहत उनकी तीसरी किस्त 4 अप्रैल को ही आ गई थी, यानी कि 4 अप्रैल को किस्त आ रही है, 7 अप्रैल को नोटिस आ रहा है। सोचिए कितनी दूरी है। तहसीलदार को क्या नहीं पता था कि ये जो आवास बना है ये एक सरकारी जमीन पर उस के तहत बना है जो पीएम आवास योजना में दिए गए हैं। लेकिन कहा क्या जाए, तहसीलदार की तरफ से 3 जवाब देने के लिए कहा गया था। इस बीच सांप्रदायिक हिंसा की वजह से इलाके में कर्फ्यू लग गया और जवाब ये नहीं दे पाए और इसी बीच प्रशासन ने घर को गिरा दिया। यानी कि अगर जांच पड़ताल सही से होती, सही से सारी चीजें की जाती, तो आज हसीना फखरू का घर सही सलामत होता, उनके घर से उनके परिवार को अलग ना होना पड़ता। मगर अब प्रशासन ने फिलहाल अपनी गलती मानी है और जल्द ही उनके घर को वापस से बनाने को कहा है। चलो गलती मान के, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन इस तरह से बुलडोजर जो चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसे न जाने कितने घर होंगे जो गिरा दिए गए होंगे, जो तो अभी रिपोर्ट में ही सामने नहीं आए होंगे, उनकी क्या गलती रही होगी। अगर घर का कोई एक बंदा
अपराध करता है इसका मतलब ये नहीं कि सजा पूरे परिवार को दी जाए, घर गिरा दिया जाए। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये कानून की, संविधान की हत्या है। अब लगता है कि ना जज का कोई काम रह गया है ना पुलिस का, सीधा लाओ बुलडोजर से इंसाफ करो और खत्म करो। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।